बोलो जय हनुमान जी की। जय श्री राम। तो आइए देखते हैं 31वीं चौपाई। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो प्रिय भक्तों, आइए शॉर्ट में इसका मतलब समझते हैं। हे हनुमान जी, आपको माता श्री जानकी से एक ऐसा वरदान मिला है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां प्रदान कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसको डिटेल में। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अष्ट मतलब आपको पता ही है 8 सिद्धियां, सिद्धि जो अलौकिक शक्तियां होती हैं, और 9 निधियों के दाता, देने वाले, गिवर, बिस्टोअर। तो आप जो हैं आठों सिद्धियों को हमें देते हैं जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, और इसके साथ साथ जो धन्य धन का ट्रेजर है, धन संपत्ति है अलग अलग प्रकार की, 9 निधियां हैं, तो उसको भी आप देने में सामर्थ हैं। तो आइए देखते हैं ये अष्ट सिद्धियां क्या हैं, इनका विवरण देखते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इन सब की डिटेल जो है पॉज करके देख लीजिए। तो पहली सिद्धि है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वित, वशित्व। तो इनका क्या मतलब है कि देखिए, अणिमा सिद्धि में आप जानते ही हैं कि जैसे हनुमान जी अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर लेते थे, तो ऐसी जो क्षमता है वो अणिमा सिद्धि कही जाती है। फिर आती है हमारी महिमा सिद्धि, जिसमें शरीर के आकार को अत्यंत बड़ा करने की क्षमता है। आपने रामायण में भी देखा कि हमारे जो हनुमान जी हैं उन्होंने कई बार अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया और दैत्यों दानवों का संहार करा। इसी तरह जो तीसरी सिद्धि है गरिमा, कि अपने शरीर को अत्यंत भारी बना देना। जैसे कि अंगद थे, अंगद जी ने अपना पैर रावण की सभा में टिकाया और कहा कोई भी मेरा पैर हटा देगा तो हम वैसे ही हार मान लेंगे, लेकिन कोई भी उस पैर को हटा नहीं पाया। तो ये जो है अपने शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता। फिर है लघिमा, अपने शरीर को भार रहित कर देने की, बिल्कुल मतलब लाइट वेट, कुछ वेट ही नहीं है। फिर जो सिद्धि है पांचवी वो है प्राप्ति, बिना रोक टोक के किसी भी स्थान में जाने की क्षमता, कि किसी ने वहां पर कुछ एनर्जी शील्ड लगा रखी है, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप उड़ के चले गए या कहीं भी छोटे रूप में चले गए। मतलब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो वर्जित होते हैं, जिसको ब्लॉक करा गया होता है, उसको कीलित करा गया होता है। तो प्राप्ति सिद्धि के द्वारा आप किसी भी उस विशेष स्थान पर बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं। तो इसके बाद जो छठी सिद्धि है वो है प्राकम्य। इस सिद्धि में अपनी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता होती है, जिस चीज की भी आप इच्छा करेंगे वो आपको मिल जाती है। सातवीं जो सिद्धि है वो है ईशित्व। इसमें जो भी वस्तु है और जो भी प्राणी है उस पर पूर्ण अधिकार की क्षमता है, मतलब कि उस पर पूर्ण आपका कंट्रोल है। जैसे आप चाहोगे वो वस्तु या वो जो प्राणी है पूर्णतः आपके कंट्रोल में आ जाएगा, वो आपके अधिकार के अंतर्गत आ जाएंगे। और अब है आखिरी सिद्धि, जो आठवीं सिद्धि है वो है वशित्व सिद्धि, जिसमें प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता होती है। मतलब एक तरीके से उसको हिप्नोटाइज करके, सम्मोहन करके, उसके माइंड में कंट्रोल करके आप प्रत्येक प्राणी को वश में कर सकते हैं। तो ये 8 सिद्धियों के विवरण हैं जो मैंने आपको बताए, और आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इन सारी सिद्धियों को आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्लाइडों में डिटेल में भी ये बता दिया है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 9 निधियों की। तो 9 निधियों में अलग अलग मत हैं, उनमें से एक दो मतों को हम देख लेते हैं। कि देखिए, जो कुबेर का खजाना है उनमें निधियां हैं वो 9 प्रकार की हैं। पद्म निधि, महापद्म निधि, शंख निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, नंद निधि, मुकुंद निधि, नील निधि, खर्व या मिश्रित निधि। ठीक है ना। तो इसमें से देखिए, जब 8 सिद्धियां आपको मिल जाती हैं तो माना यह भी जाता है कि जो 9 निधियां हैं उनमें से केवल खर्व निधि को छोड़कर, मतलब कि जो आखिरी मिश्र निधि है उस निधि को छोड़कर शेष सारी जो 8 निधियां हैं, तो जो हमारी पद्मिनी नाम की
एक सिद्ध विद्या है, उसके सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं। तो मेरे प्रिय साधकों, मैंने आपको 9 की 9 जो सिद्धियां हैं वो बहुत ही डिटेल में स्क्रीन पर दिखाई हैं। आप पॉज करके डिटेल में उनको पढ़ लो। एक एक शब्द के जो अलग अलग अनेकानेक मतलब हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप आराम से अपनी डायरी में नोट बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके रिपीट देखकर आप ये सारी जो 9 निधियां हैं उनके बारे में समझ सकते हैं। महापद्म निधि, पद्म निधि, शंख निधि, इसी तरीके से चौथी जो निधि है मकर निधि, कश्यप निधि, नंद निधि। तो अलग अलग इनके मतलब हैं। आप डिटेल में अलग अलग मतलब इनके देखिए, बहुत कुछ आपको समझने में आएगा। मल्टीपल इसके मतलब हैं, क्यों हैं ये मैं पहले शुरू से ही बता रहा हूं कि संस्कृत में एक ही शब्द के अनेका एक मतलब हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हर शब्द कितना बढ़िया तरीके से अलग अलग तरीके से हमारे को 9 निधियों के बारे में बताएगा। इसी तरीके से 7वीं जो निधि है मुकुंद निधि, 8वीं है नील निधि और जो 9वीं है हमारी खर्व या मिश्रित निधि। तो आप इनकी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और इसी तरीके से ऑल्टरनेटिवली कुछ लोगों ने अष्ट महानिधियों के बारे में भी कहा है। तो उसमें भी पद्म निधि, शंख निधि, गदा निधि, चक्र निधि, मणि निधि, ध्वज निधि, धनुष निधि और नागमणि निधियां भी बताई गई हैं। तो मैंने यहाँ आपको दोनों मत बता दिए। 9 निधियां जो हैं जिसमें से 8 और 9वीं जो है उन सब की मिक्सचर है। और ऐसा ही दूसरा मत है अष्ट महानिधियों का। तो अष्ट जो महानिधियां हैं वो भी मैंने आपको यहाँ बता दी। इन सब की डिटेल आप स्लाइडों को पॉज करके आराम से देख लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबी ये वाली हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको दोहे का पूरा जो मतलब है, चौपाई का जो पूरा मतलब है आपको बता दिया। जो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ जो स्लाइड प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, उसमें पूरी डिटेल आपके लिए लिख दी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के बारे में तो आपने जान लिया, जो पहली लाइन है हमारी। अब आइए बात करते हैं दूसरी लाइन की। असबर दीन जानकी माता। अस मतलब कि ऐसा, बर मतलब वर, जो कि ग्रांटिंग अ बूम या रिक्वेस्ट है, वरदान है। ऐसा वर दीन किसने दिया? जानकी माता ने। जानकी माता कौन है? सीता जी है। उनको जानकी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डॉटर ऑफ जनक है, जनक जी की संतान है। आपको पता है ना, सीता जी के जो पिताजी हैं उनका नाम जनक है, तो इसलिए उनको जानकी भी कहा जाता है। तो जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, ऐसा जो वर है आपको माता सीता ने दिया है। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री राम की जय। बोलो सीता राम की जय।